मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। बैठिए, तशरीफ़ रखें। खुदा उन सबको बरकत दे। पाक कलाम में से हम बीमारी की इब्तदा और उसकी वजूहात के बारे में सीख रहे हैं, और गुज़श्ता जुमा को हमने सीखा था कि किस तरह से खुदा ने आदम को और हवा को एक खूबसूरत जगह में रखा था, और आदम की एक ही नाफरमानी से ये बिगाड़ पैदा हुआ, और इस दुनिया में बहुत सारी लानतों ने जन्म लिया, जिसमें बीमारी, बदनज़मी, नाअहलियत, रंजो गम, बेइत्मीनानी, तबाही, अदम इत्फाक, हौसला शिकनी, बेआहंगी, मुंतशर होना, मौत, दुख, दर्द और बहुत सी मनफी चीज़ों ने जन्म लिया। आज हम आगे बढ़ते हुए चंद बातें और सीखेंगे, क्योंकि ये तमाम रवैये और जज्बात जो मनफी तौर पर इंसान के अंदर आते हैं, जिसकी सेहत को नुकसान देते हैं, सेहत को खराब करते हैं। आज हम देखेंगे कि आदम ने इस एक नाफरमानी से और क्या कुछ खो दिया, और कैसे कैसे अलमनाक वाक़यात इस पर गुजरते हैं। पहली बात, गिरे हुए आदम का रूहानी अलमिया। अलमिया का जो मतलब है वो दर्दनाक वाक़या या सान्या, हादसा भी कह सकते हैं। रूहानी अलमिया, रूहानी तौर पर इस पर कौन सा दर्दनाक अलमिया गुजरा, कौन सा सान्या इस पर गुजरा, रूहानी तौर पर इसकी जिंदगी के अंदर क्या तब्दीली वाक़या हुई, हम इन बातों पर गौर करेंगे। मेरे दोस्तों, इंसान ने अपनी मासूमियत को खो दिया, उसने अपनी पाकीज़गी को खो दिया। जिस तरह एक नन्हा बच्चा, मासूम बच्चा गुनाह से नावाकिफ होता है, उसी तरह आदम जब तक गुनाह से नावाकिफ था, वो उस मासूम बच्चे की मानद था। उसने अपनी इस मासूमियत को खो दिया और उसकी जगह खता और मलामत विरसा में पाई। खता, गुनाह, बदी, मलामत उसके विरसा में आई। यह रूहानी अलमिया है इसका। और दूसरी बात, इंसान ने खुदा के साथ बेशकीमत शराकत को खो दिया। जो इंसान खुदा के साथ शराकत में, रिफाकत में वक्त गुजारता था, खुदा के साथ उसकी रिफाकत थी, शराकत थी, और रूहानी माहौल था, हर तरफ अमन सुकून था, उसने इस अपनी रिफाकत को जो खुदा के साथ थी, उसने इसको खो दिया। अब इंसान खुदा की रिफाकत को ढूंढता फिर रहा है। और फिर तीसरी बात, इंसान ने अपनी अब्दी जिंदगी को खो दिया। जो खुदा की अता करदा नेमत थी, उसके पास महदूद जिंदगी नहीं थी, बल्कि उसके पास कौन सी जिंदगी थी? अब्दी जिंदगी, अब तक कायम रहने वाली जिंदगी, हमेशा की जिंदगी।
इसको उसने खो दिया और इस जमीन पर उसकी महदूद जिंदगी हो गई। मेरे दोस्तों, फिर हम देखते हैं कि इंसान ने खुदा की सूरत और शबीह को खो दिया। जो इंसान खुदा की सूरत पर, उसकी शबीह पर बनाया गया था, खुदा की मानद बनाया गया था, वो इसको खो बैठा। उसकी सूरत बिगड़ गई, उसकी शबीह बिगड़ गई, क्योंकि खुदा ने किस सूरत पर इंसान को बनाया था? हाँ, ये रूहानी अलमिया है कि वो सूरत न रही जो खुदा ने उसे दी। एक ही वाहिद, एक ही गुनाह के अमल से, नाफरमानी के अमल से ये खोना पड़ा उसे। अगर वो ये गुनाह ना करता, नाफरमानी ना करता, तो ये सूरत शबीह कायम रहती। और फिर इंसान ने अपने उस अख्तियार को खो दिया जो खुदा ने उसे दिया था। अपनी हुकूमत को खो दिया उसने। रूहानी तौर पर जो अख्तियार उसे मिला था, उस अख्तियार से भी वो हाथ धो बैठा। जो हुकूमत करने वाला इंसान था, अब वो शैतान के जेरे साया आ गया, उसकी हुकूमत के नीचे आ गया। मेरे जो ये हकीकी अख्तियार खुदा की सूरत और शबीह पर तख्लीक किए गए इंसान को दिया गया था, क्योंकि इंसान कायनात में खुदा का नुमाइंदा था, जो खुदा की नुमाइंदगी के लिए इस दुनिया में, इस जमीन पर उसे पैदा किया गया। अब उस वक्त ही से इंसान कायनात में दोबारा बहाली के लिए जदोजहद करता रहा है और कार्य हो रही है ना जदोजहद। दोबारा कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से अपने अपने अकीदे के मुताबिक खुदा से मिलाप के लिए, उसके पास वापस जाने के लिए, उसकी हुजूरी में जाने के लिए, ये सब कुछ वापस लेने के लिए इंसान दोबारा जदोजहद कर रहा है। आदम की तमाम नस्ल को खुदा की शबीह विरसा में लेनी चाहिए थी। कौन सी? खुदा की शबीह, खुदा की सूरत। आदम की तमाम नस्ल को जिस तरह खुदा ने आदम को पैदा किया, विरसा में लेनी चाहिए थी, मगर उन्होंने आदम की गिरी हुई इंसानियत की शबीह को विरसा में हासिल किया। कौन सी शबीह को? पैदाइश की किताब निकालिए मेरे साथ, उसका 5वां बाब और उसकी 3री आयत को पढ़िए। पैदाइश 5वें बाब की 3री आयत। इसमें देखें कि यहां पर क्या लिखा है, और जो आदम के औलाद पैदा होती है वो किसकी शबीह पर पैदा होती है? जी। और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबीह का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सेत रखा। आदम 130 बरस का था जब किसकी शबीह और सूरत का बेटा पैदा हुआ? आदम की शबीह और सूरत का एक बेटा उसे मिला, जबकि आदम को किस शबीह और सूरत पर पैदा किया गया था? जी। अब जो उसकी औलाद पैदा हो रही है, एक गिरे हुए इंसान की औलाद पैदा हो रही है, वो किसकी शबीह पर पैदा हो रही है? जी। आदम ने अपनी गिरी हुई शबीह इंसान को दी, आगे आने वाली नस्ल को यह शबीह मिली, यह सूरत मिली। अब वो रूहानी मेयार न रहा। अब इंसान आदम की सूरत पर पैदा होते हैं, खुदा की सूरत पर पैदा नहीं हुए, क्योंकि ये एक दर्दनाक अलमिया था जो रूहानी तौर पर इंसान खो बैठा, एक वाहिद नाफरमानी के सबब से। आज इंसान इस रूहानियत को तलाश कर रहा है। आज इंसान इस रूहानियत की तरफ तरह तरह से अपने अमाल के जरिए से उसमें दाखिल होने की कोशिश कर रहा है।
मेरे चीजों, ये रूहानी अलमिया था, उसने ये चीजें खो दी रूहानी तौर पर। और फिर दूसरी बात, गिरे हुए इंसान ने या गिरे हुए आदम ने जो नफसानी तौर पर, नफसानी अलमिया, गिरे हुए आदम का नफसानी अलमिया, ये देखेंगे कि इसमें उसने क्या कुछ खोया। ये कैसा दर्दनाक अलमिया है। इंसान ने अपनी ज़हनी कामलियत को खो दिया। ज़हनी तौर पर इंसान कामिल था या नहीं था? नफसानी बात कर रहा हूं। उसने अपनी ज़हनी कामलियत को खो दिया। मैंने शुरू में बताया था कि खुदा ने आदम से कहा कि इन परिंदों के, इन जानवरों के, इन मछलियों के नाम रखे। और लाखों करोड़ों जानदार इस दुनिया में, इस जमीन पर हैं। क्या आदम ने नाम रखे थे या नहीं रखे थे? तो अब उसका ज़हन ये काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? अब तो अपने बेटे का नाम रखना बड़ा मुश्किल है। बेटी पैदा हो जाए तो उसका नाम रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अपनी ज़हनी कामलियत को खो चुका था। अब उसके पास वो ज़हनी कामलियत नहीं रही थी जो खुदा ने उसे बख्शी थी। फिर इंसान महारत हासिल करने के लिए दोबारा इल्म को हासिल करने की जदोजहद करता है ना? कर रहा है या नहीं कर रहा? इस कामलियत को अब ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने की, इस महारत को हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इल्म, पीएचडी डिग्रियां, पता नहीं क्या क्या डिग्रियां तक वो हासिल करता है, और फिर भी वो कामलियत उसमें दाखिल नहीं होती। होती है। ये बहुत ही दर्दनाक वाकया। क्या कुछ खो बैठा इंसान एक वाहिद नाफरमानी से, और आज भी इंसान नाफरमानी करके अपनी इन चीजों को खो रहे। मेरे जो सच्चाई खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुकात पर मबनी है। अगर खुदा के साथ दुरुस्त ताल्लुकात आपके हैं तो आपके अंदर सच्चाई मौजूद है। लेकिन अगर दुरुस्त ताल्लुकात नहीं है तो आपके अंदर सच्चाई भी नहीं है, क्योंकि उसके साथ दुरुस्त ताल्लुकात पर मबनी ये चीज है। मेरे जो, क्योंकि खुदा खुद सच्चाई है, वो सच्चाई का खुदा है, इसलिए उसने, इंसान ने अपनी ज़हनी कामलियत को क्या किया? नफसानी तौर पर, यह नफसानी अलमिया है, दर्दनाक वाकया है, ये खो दिया। दूसरी बात, इंसान ने जज्बाती सालमियत खो दिया। जज्बाती सालमियत को खो दिया। जो जज्बाती तौर पर सालिम था, मुकम्मल था, अब वो मुकम्मल अपने जज्बाती सालमियत को उसने क्या किया? उसने खो दिया। अब उसके जो जज्बात हैं वो बदी के लिए भड़कते हैं, उकसाते हैं उसको, गुनाह के लिए, बदी के लिए। लेकिन उस वक्त जो जज्बात थे वो खुदा के लिए थे, उसकी सच्चाई के लिए थे, उसकी रास्तबाजी के लिए थे। इस तरह से इंसान ने अपनी जज्बाती सालमियत को भी क्या किया? खो दिया। नंबर 3, इंसान ने अपनी नफसानी आजादी खो दी। गिरे हुए आदम से लेकर आज तक इंसानियत कभी भी दुख, तकलीफों और मुसीबतों से आज़ाद नहीं हुई। आज तक ये खिमाजा इंसान भुगत रहा है। इंसान ने अपनी नफसानी आज़ादी भी उसने खो दी। वो गिरे हुए आदम से लेकर आज तक ये दुख उठा रहा है, मुसीबतें उठा रहा है। इन मुसीबतों से, इन दुखों से वो आज़ाद नहीं हुआ। पैदाइश 3 बाब, उसके 15वीं और 15 से 19 आयत पढ़ें जी। पैदाइश 3 बाब की 15 से 19 तक जी। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा, हाँ जी। और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। हाँ। फिर उसने
हाँ। तू दर्द के साथ बच्चे जलेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी हम्म। और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, क्योंकि तुमने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे कमल से लानती हुई। हाँ। मुशक्कत के साथ वो अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊन कटाए उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तुझे लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है, क्योंकि तू खाक है और खाक में से लौट जाएगा। ये है वो गिरे हुए इंसान की नफसानी हालत। उसने अपनी इस आजादी को खो दिया। दर्द औरत से शुरू हुआ और आगे उसने अपनी नस्ल को यह दर्द मुंतकिल किया। आदम के लिए मेहनत, मुशक्कत, जमीन की खेती करना, जमीन उसके लिए ऊंट कुटारे यानी दुख, दर्द, मुसीबतें उगाती है और वो मुशक्कत के साथ, दर्द के साथ, दुख के साथ वो उसकी रोटी उसमें से खाता है। और वो तेरे लिए क्या उगाएगी? ऊंट कुटारे उगाएगी, कांटे उगाएगी। ये दर्द है, ये दुख है, ये मुसीबतें हैं, ये परेशानियां हैं, ये इंसान ने खुद खरीद ली। मेरे अजीजों, खुदा का जिंदा कलाम हमें बताता है कि इस तरह से इंसान अपनी जज्बाती आजादी भी खो बैठा और लिखा है कि जब तक कि तू जमीन में फिर लौट ना जाए उस वक्त तक तू ये दुख सहता रहेगा। आजादी खत्म हो गई ना। मेरे सो फिर हम आगे देखते हैं, इंसान ने अपने आप को शैतान के हाथों फरोख्त कर दिया, बेच डाला और शैतान इस दुनिया का मालिक बन गया। किसकी वजह से जी? इंसान ने अपने आप को किसके हाथों बेच डाला है? शैतान के हाथों बेच दिया। इंसान ने खुद अपने आप को फरोख्त कर दिया इब्लीस के हाथों में। और मेरे अजीजों, उसने अपने हकूक, उसने अपनी मुराद जो खुदा ने उसे बख्शी थी खो दी। उस वक्त से लेकर आज तक इंसानियत शैतान और उसके लश्कर का शिकार है या नहीं है? आज तक, क्योंकि इब्लीस ने उससे नाफरमानी करवा के ये सब कुछ उससे हथिया लिया। उसने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई तोपे नहीं बीड़ी, कोई टैंक लेकर वो नहीं आया था। उसने उसको बहका कर, नाफरमानी करवा कर उसने ये सब कुछ हथियाया। मेरे सिजो, खुदा का पाक कलाम हमें बताता है, दूसरा करंथियों 4 बाब की 4 आयत के अंदर, वहां पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल लिखता है, इस जहान के खुदा ने इनकी अक्लों को अंधा कर दिया। अब शैतान इस जहान का खुदा बन गया, इस दुनिया का खुदा बन गया, क्योंकि जो अख्तियार आदम के पास था अब वो किसके पास चला गया? इब्लीस के पास, शैतान के पास। उसने खुदावंद यीशु मसीह को भी ऑफर की थी कि ये सारी दुनिया की शान और शौकत मेरे अख्तियार में है, तू मुझे सजदा कर, ये सारी मैं तुझे। वो इसका मालिक बन गया क्योंकि इंसान ने फरोख्त किया अपने आप को इब्लीस के हाथ। और आज भी इंसान
शैतान के हाथों बिक रहा है, अपने आप को फरोख्त कर रहा है, अपनी जिंदगी को तबाह कर रहा है, अपने खानदान को तबाह कर रहा है। जी क्या लिखा है? जी, यानी उन बेईमानों के वास्ते। अब यहां पर गौर कीजिए, किन के वास्ते? दूसरा करंथियों 4 बाब 4 आयत, करंथियों का खत है दूसरा, उसके 4 बाब की 4 आयत है, पौलुस रसूल का खत। जी, यानी उन बेईमानों के वास्ते, किन के वास्ते? यानी उन बेईमानों के वास्ते, बेईमान लोगों के वास्ते, जिनका ईमान जाता रहा है, जिनका ईमान छीन गया है, जो ईमान पर कायम नहीं रहे, जिनका ईमान खुदा पर न रहा, भरोसा खुदा पर न रहा, यानी उन बेईमानों के वास्ते, जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया ने अंधा कर दिया है। इब्लीस ने इनकी अक्लें अपने कब्जे में कर रखी हैं, अंधा कर रखा है। ये लोग वो लोग हैं जो नालायक हरकतें करते हैं, जो बेईमानी की जिंदगी गुजारते हैं, जो खुदा से अलग थलग हैं, जिनका खुदा के साथ तल्लुक नहीं है, वास्ता नहीं है, वो खुदा से जुदा और इब्लीस के हाथों में बिके हुए और उसकी हुकूमत में जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके शिकंजे में जकड़े हुए। वो इस जहान का खुदा बन गया, और बनाया किसने? जी, आदम ने, इंसान ने, मैंने, आपने, और आज भी इंसान उसी के हाथों मजबूर होकर उसी के हाथों बिका हुआ और उसी की मर्जी को पूरा कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर देता है? अकल को अंधा कर देता है। और इंसानियत शैतान और उसके लश्कर का आज भी शिकार है। ये खो चुका है सारा कुछ इंसान। फिर आगे के रूहानी अलमिया, फिर नफसानी अलमिया, और अब जिस्मानी अलमिया। जिस्मानी तौर पर तीसरी बात, गिरे हुए आदम का जिस्मानी अलमिया, यानी दर्दनाक सान्या वाकया कह लें इसको। गिरे हुए इंसान ने अब जिस्मानी तौर पर क्या खोया? जिस्मानी तौर पर क्या उसने अपने इस अलमिया में, इस वाकया में वो खो चुका? गिरे हुए इंसान ने एक लानती जमीन विरासत में पाई। कौन सी जमीन? लानती जमीन, जिससे वो अपने मुंह के पसीने और मुशक्कत से खाने के लिए रोटी कमाएगा, और इंसान के लिए कांटे और ऊंट कुटारे इस मुशक्कत का सिला होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हुजूर से निकाल दिया गया था और उसे मौत की सजा सुनाई गई। ये जिस्मानी अलमिया है। अब वो क्या कर रहा है? इस लानती जमीन का वारिस बना, जो उसके लिए ऊंट कुटारे उगाए, वो मशक्कत करे और मशक्कत के साथ वो कमाए और फिर रोटी खाए। क्या जब उसने नाफरमानी नहीं की थी उस वक्त भी वो यही करता था? जी, पंजाबी जी के कहते ने, इनू सुख दी रोटी रास नहीं आई, है ना? सुख दी रोटी ते अज भी रास नहीं जे आउंदी, कई आउंदी, वो खाम खाई अपने आप को दुख च पाते हैं। अब यहां पर ये लिखा है कि तू अपने मुंह के पसीने और मशक्कत से क्या करेगा? रोटी खाएगा। उसने लानती जमीन, जबकि खुदा ने जब जमीन को पैदा किया था उस वक्त ये लानती नहीं थी, पाक थी, मुकद्दस थी, बाग अदन के अंदर बहारें थी, मौजें थी, कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उसने ये जिस्मानी दुख भी उठाया और उसे कौन सी सजा सुनाई गई? कौन सी सजा सुनाई गई? मौत की सजा सुनाई गई और खुदा के हुजूर से उसे निकाल बाहर किया गया। खुदा ने बाग अदन से, अपनी हजूरी से, उस सुख से और उस खुशी से, उस इत्मीनान से, उस आराम से निकाल बाहर किया
और फिर आदम को ये खिमाजा भुगतना पड़ा। और फिर तू खाक में फिर लौट जाएगा। हवा ने भी दर्द विरासत में पाया और इस दर्द को उसने आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर दिया। ये जिस्मानी दुख है, जिस्मानी अलमिया है। उसके दुखों में दर्द से और खावंद की ताबेदारी शामिल हो गई। और यूं आदम और हवा ने तंदुरुस्ती को खो दिया और बीमारी को उन्होंने हासिल किया। एक वाहिद नाफरमानी ने इतना जो इंसान के लिए खुदा ने किया था, इतनी सहूलतें खुदा ने दी थी, एक ही नाफरमानी से इंसान उनको खो बैठा। रूहानी तौर पर भी, नफसानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। हर तरह से इंसान को खुदा ने सब कुछ कामिल तौर पर दिया था, लेकिन उसने इसको कायम ना रखा। सो मेरे अज़ीज़ों, ये 3 अलमनाक वाक़े नाफरमानी के बायस रूनमा हुए, इसलिए कि आदम को जो फर्माबरदारी, जो हुक्म दिया गया था, वो उस पर कायम न रहा। आज भी बहुत सारे लोग नाफरमानी के बायस भी दुख उठा रहे हैं। मैं आगे चलकर बताऊंगा कि ये जो बीमारियां कैसे कैसे आती हैं और इनकी वजूहात मज़ीद और क्या क्या हैं, और फिर हम आगे जाकर देखेंगे कि इनका अजाला कैसे हो सकता है और खुदा ने इनका अजाला कैसे किया। सो खुदा हम सबको बरकत दे। इस कलाम की रोशनी में अपने आप को देखेंगे। अगर आज कोई नाफरमान है तो याद रखें कि ये नाफरमानी आपकी ज़िंदगी में तबाही करती है, रूहानी तौर पर आपकी तबाही करती है, नफसानी तौर पर आपकी तबाही करती है और जिस्मानी तौर पर भी आपकी तबाही करती है। इसलिए खुदा की फर्माबरदारी करें, उसकी ताबेदारी करें और रूहानी तौर पर भी और नफसानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी खुदा की बरकत के वारिस बने और खुदा की हजूरी में कायम रहें। खुदा आप सबको बरकत दे।